तो चलिए बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की। समाधान यात्रा के लिए वो इस समय बिहार के जिलों में जा तो रहे हैं, लेकिन अगर उसी समाधान यात्रा के दौरान वहां पर लोगों की भीड़ यानी कि यात्रियों को इंतजार करना पड़े और ट्रेनों को रोक दिया जाए तो भला इस पर आप क्या कहेंगे। 15 मिनट तक लगभग ट्रेन को रोका गया। हालांकि बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि नहीं, 30 मिनट तक ट्रेन को रोका गया है। अगर यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेन में कई ऐसे यात्री सफर करते हैं जिनको बहुत जरूरी होता है, बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक जाना होता है, लेकिन ऐसे में यात्रीगण काफी देर तक परेशान हुए हैं। क्या ये जायज है? चारों बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में जिस दौरान वो बक्सर पहुंचे तो हेलीपैड से लेकर सर्किट हाउस उन्हें जाना था, जिस दौरान क्योंकि रास्ते में रेलवे रूट पड़ा तो थोड़ी देर के लिए वहां पर ट्रेन को रोका गया, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। ऐसे में अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी कि आखिर किसके आदेश पर ट्रेन रोकी गई और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैंने कहा कि ट्रेन को मुख्यमंत्री को आने के लिए 2 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए, किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही। पैसेंजर, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कई लोग परेशान थे और आधे घंटे तक इटारी गुमटी पर ट्रेन रोक करके ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये पिकनिक यात्रा पर आए हैं, समाधान यात्रा पर नहीं, या समस्या पैदा करने के लिए। समस्या कुमार, भागो बक्सर से, भागो बक्सर से। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि आखिर किसके आदेश पर ट्रेन जो है वो रोकी गई और आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसका आदेश रहा, इसकी जांच भी कराई जाएगी। तो देखिए, कहा जा रहा है कि 15 मिनट तक ट्रेन रोकी गई थी। इस दौरान क्या वहां पर घटनाक्रम रहा, कैसे रहा, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार का काफिला कठार गांव से बक्सर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुआ था। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था और यहां से उतरने के बाद नीतीश कुमार को रेलवे लाइन क्रॉस कर सर्किट हाउस जाना था। फिर यहां से एमपी हाई स्कूल के जीविका दीदियों के संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होना था। बुधवार दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन से सीएम का काफिला चला और इसी दौरान पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन और कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस जो है उसे क्रॉसिंग से निकलना था, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग का गेट जो था वो बंद नहीं किया गया था। इस वजह से आउटर पर करीब 15 मिनट तक 2 ट्रेनों को रोका गया और बक्सर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले दोनों ट्रेनों को आउटर पर ही रोक दिया गया। जिन यात्रियों को बक्सर स्टेशन पर उतरना था वो आउटर पर ही उतर गए और रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलने लगे। सीएम का काफिला गुजर गया तो क्रॉसिंग का फाटक बंद करके ट्रेनों को गुजारा गया। तो इस दौरान कहा गया कि लोगों को काफी सारी परेशानियां हुई। तो ये समाधान यात्रा है जिसकी वजह से आप समझिए कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकालते हैं, लेकिन उसमें व्यवधान पड़ने लग जाता है और उससे लोगों को समस्याएं होने लगती हैं। निदा, कहा यह जा रहा है कि बिहार की जनता की जो भी समस्या है उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वही जनता जिस ट्रेन में यात्रा कर रही है उसी यात्रा को आपने रोक दिया। तो ऐसे में जो उन्हें समस्या हुई, वहाँ मौजूद यात्रियों को जो इन ट्रेनों में सफर कर रहे थे, तो उनकी इस समस्या का समाधान कैसे निकला, क्योंकि समस्या आपने खुद ही वहां पर पैदा कर दी। तो अगर आप ऐसे लोगों को परेशान करेंगे और कहीं पर भी ट्रेन को रोक दिया जाएगा, कहीं पर भी आपका काफिला अगर गुजरेगा तो उसके लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर ट्रेन को रोक दिया जाता है आउटर पर ही। और उसके बाद वहां से जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो पैदल चलने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वक्त पर सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना था। तो ऐसे में सवाल यह है कि समाधान यात्रा आप निकाल रहे हैं या फिर आप अपनी इस यात्रा के जरिए लोगों को समस्याओं के बीच छोड़ दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, ये कैसी समस्या की समाधान यात्रा निकल रही कि लोगों को ही समस्या में डाल दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो वाकया है बक्सर के इलाके का है, जहां पर 2 ट्रेनों को लगभग 15 मिनट तक रोका गया। ये 2 ट्रेनें जो है एक लोकल ट्रेन की थी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था, उसके लिए उसको आउटर सिग्नल पर रोका गया।
ये देखिए कहीं से भी ये पहली बार ऐसा अगर हुआ है कि जहां ट्रेन को रोका गया। हालांकि अगर डीआरएम की माने तो आधिकारिक पुष्टि रेलवे ने भी इसकी नहीं की है, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अश्विनी चौबे ने इस पर सवाल उठाया है और उनके सवाल उठाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों की बात को ध्यान नहीं देते। देखिए जाहिर तौर पर इस तरह की जो बात है पहली बार देखने को आई है। हालांकि जब तक इसकी पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि क्या मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था या उसके लिए इस ट्रेन को रोका गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इन 2 ट्रेनों को आउटर सिग्नल पे रोका गया था और बक्सर में कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का और ये समाधान यात्रा लगातार जो है मुख्यमंत्री का तमाम कह सकते हैं कि जिलों में चल रहा है। तो ये जानकारी अभी तक है हमारे पास। ये भी समझना चाहेंगे संजीव आपसे कि देखिए मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिस दौरान हमने देखा कि 1 किलोमीटर तक लगभग लोगों को रेलवे लाइन के किनारे चलना पड़ा। ऐसे में कोई हादसा हो जाता तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होती और क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते? देखिए बहुत गंभीर सवाल है आपका और जाहिर तौर पर ट्रेन कभी भी ऐसे नहीं रोकी जाती और अगर इस मामले में अगर मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा था और रोकी गई तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए ये आम जनता के लिए और लोगों का ये कह सकते हैं एक माध्यम है रेलवे, जो कि एक गंतव्य तक पहुंचाता है। और अगर इसको रोका गया तो आखिर किस कारण से रोका गया और क्यों रोका गया और क्या मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रोका गया, तो इसका जवाब अब रेलवे को देना होगा। क्योंकि इससे काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। लोग जो है पैदल यात्रा करने को मजबूर हुए या फिर जिनको कहीं गंतव्य तक जाना हो उनको लेट हुआ, हो सकता है इसमें कोई मरीज होगा, कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहा हो, तो कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। तो इसमें जाहिर तौर पर अगर ये मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रोका गया तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये मामला आपने पूरा देखा समझा कि कैसे उनका काफिला गुजरना था सीएम साहब का, तो 2 ट्रेनों को ही रोक दिया गया। लेकिन अब इस पर खुद सीएम साहब ने क्या कहा वो सुन लीजिए। ट्रेन रोका गया था, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहाँ पर किसको रोका गया? बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से अश्विनी चौबे रोकी हमको नहीं पता। तो पहली बार आपको जानकारी मिल रही है। खबरों में पूरी चल रही है मुख्यमंत्री। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, हर बार की तरह इस बार भी वो मुस्कुराए और बिल्कुल अनजान बनते हुए वो नजर आए। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है बिहार के अंदर, बिहार की सियासत में हो, बिहार की जनता से जुड़ा हो, नीतीश साहब से जब सवाल पूछा जाता है तो वो ये कह देते हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है।